हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे, कल हम लोगों ने जो आपकी बहुपद चैप्टर लेके चल रहे हैं मैथ का, तो वहाँ पे एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन हमने आपको सिखाए थे। एक हमने 4 नंबर का जो क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन टिलर में जो आया था, आप बोर्ड एग्जाम अपना पेपर उठा के देखें लास्ट ईयर का, तो बच्चे वही क्वेश्चन दिया था 4 नंबर का। उसी तर्ज पे आज हम आपको 4 नंबर के भी कराएंगे, 2 नंबर के भी कराएंगे, 1 नंबर के भी कराएंगे। ठीक बच्चा, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो बेटा, ये वही है 4 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं, क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखो। दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ये कोई द्विघात बहुपद दिया आपको और कह रहे हैं इसके शून्य ज्ञात कर दीजिए। फिर कह रहे हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के बाद कल हम लोगों ने क्या किया था, शून्यक निकालने के बाद जांच कैसे करते हैं बच्चा, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। देखते हैं कि दोनों साइडें, दोनों वैल्यू दोनों साइड की सेम आ रही कि नहीं। अगर सेम आ रही हैं तो सही है, वरना आपने यहाँ पे शून्यक निकालने में गलती करी है। ठीक बेटा, अब तुम देखो, ये एक द्विघात बहुपद दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद के शून्य। सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। देखो बच्चा, दिया है x² + 12 + 7x। ठीक, तो ये बेटा मानक रूप में या स्टैंडर्ड रूप में ये नहीं लिखा हुआ है। इसको हम पहले मानक रूप या स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं। मानक रूप या स्टैंडर्ड रूप क्या होता है कि जो घाते हैं, ये पावर हैं, इनको घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड रूप लिखते हैं। देखिए, x² और ये देखिए, इसको यहाँ पे ले आइए, +7x, 12 को इधर ले आओ। ठीक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको बहुपद को लिख दिया है। देखिए, आप घातें घटते हुए क्रम में हैं, इधर 2 है, इधर 1 है। ठीक बच्चा, ठीक। अब कह रहा है इसके शून्य ज्ञात करो। तो हमने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर का साइन देखा जाता है। अच्छा, थोड़ा आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दें। देखिए बच्चा, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा है x² + 7x + 12। ये बेटा इसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक, अगर इसके आगे बराबर लगा के 0 लिख दें तो बेटा ये बन जाएगी द्विघात समीकरण। ये क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण। मतलब हम क्या करें कि हम जो है बराबर करके अगर हमने 0 लगा दिया तो इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक बच्चा, और अगर तुमने इसे हटा दिया 0 को, तो ये अब आपका बन जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक बेटा, ये आपको पता लगा कि समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है। तो हम लोग इसके सबसे पहले शून्य निकालते हैं। देखो बेटा, हमने आपसे कहा था ये वाला साइन इधर वाला हमेशा देखना प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक बच्चा, तो इधर 12 दिया हुआ है और यहाँ पे गुणांक जो है वो 1 है, तो 1 की 12 से गुणा करने में कोई फ़ायदा नहीं, 12 ही आएगा। तो हमें 12 को 2 खंडों में तोड़ लेना है कि जिनका जोड़ने पर 7 आ जाए। देखिए 12 है ये, इसका आप इसको तोड़ लीजिए। ये संख्या कैसे आती हैं हम आपको सिखा रहे हैं। 2 से भाग किया, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटो, क्या हुआ बच्चा, 3 बार में जाएगा। ठीक, फिर देखो 3 से 3। अब देखो बेटा, आपको 2 दूनी 4, एक संख्या ये मिल गई और एक मिली 3, तो आपको 2 संख्याएं मिल गई। क्या मिल गई, 4 और 3। अब खूब अच्छे से देखो, कह रहा जोड़ने पे 7 आ जाए। आप इनको जोड़ेंगे बच्चा तो देखो हमें मध्य पद मिल रहा है ना। इसका मतलब हमारी जो खंड हमने किए हैं 2 संख्याओं को बिल्कुल सही किए हैं। दूसरी बात, इन संख्या और दूसरा ये है 12, इन संख्याओं का गुणनफल 12 हो जाए। देखिए आप, 1 × 12, 4 की अगर तुम 3 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा। यही होता है।
तो हमें 4 और 3 ये 2 संख्याएं मिल गई हैं। इसके माध्यम से हम जो मध्य पद दिया हुआ है 7x, इसको हम तोड़ देते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो खूब अच्छे से देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है? x। यहाँ पे x कॉमन है, तो अब x से x की एक पावर कट जाएगी, तो क्या बचा अंदर? x। प्लस का साइन लगाया आपने, x से x कट जाएगा, क्या बचा अंदर? 3। ठीक बच्चा, अब इधर आ जाओ, प्लस का चिन्ह लगाया आपने, इधर कॉमन क्या है? 4। ठीक, 4 से 4 कैंसिल हो जाए, क्या बचा? x। प्लस साइन लगाओ, अगर यहाँ माइनस होता तो ये साइन पलट जाता, लेकिन प्लस मिल रहा है तो कोई समस्या नहीं है। 4 से 12 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 3। देखिए एक जैसी आपको ब्रैकेट मिली है, इसका मतलब हमारा जो हमने किया है वो सही किया है। अब कॉमन वाली चीज़ लिख लीजिए आप, x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 4। ठीक बेटा, अब हम क्या करते थे? यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो बेटा x बराबर क्या आ जाएगा? -3। ये आपका एक शून्य का आपको मिल गया है। ठीक बच्चा, इसको दूसरी ब्रैकेट को देखो, हमने आपसे क्या कहा था? यहाँ या लिखना, या लिखो x प्लस 4 बराबर 0, तो 4 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x बराबर -4। तो आपको ये दोनों शून्य प्राप्त हो गए। इन्होंने कहा शून्य ज्ञात करिए, दोनों शून्य हमने ज्ञात कर दिए हैं। अब देखो, कह रहा है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। कह रहा है गुणांकों और शून्यकों के जो संबंध हैं वो सत्य आए हैं या नहीं आए हैं, इसकी जांच करिए। लिखिए सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग एक बार शून्यकों का योगफल और एक बार गुणनफल से चेक करते थे। तो लिखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या फार्मूला आ जाता? -b/a। ठीक बच्चा, शून्य क्या है? एक आया -3, एक आया -4। आप इसको अल्फा मान लीजिए, आप इसको बीटा मान लीजिए, ना माने तो डायरेक्ट रख लीजिए। ठीक बच्चा, देखो तो शून्य का आप क्या है? -3 -4, शून्य लिखिए -3 और योग है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। दूसरा है -4, जहाँ माइनस मिले उसको ब्रैकेट में लिखो, -4 बराबर माइनस। ठीक, बी देखो, बी हमने क्या बताया था? बी हमने बताया था x के गुणांक को b, तो क्या है? 7 है। ये देखो b का गुणांक x का गुणांक है, यहाँ पर लिख दीजिए 7। अब a क्या है? हमने बताया x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 आप 1 लिख लीजिए। अब देखो बच्चा, इधर हुआ -3 उतार दीजिए ऐसे ही। इधर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाता है?
-4 बराबर इधर क्या बचा -7। एक लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इधर देखो बेटा, खूब ध्यान से देखो, -3 -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या हुआ 7, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा, बराबर -7। देखो बेटा, योगफल में दोनों साइड के मान बराबर आए हैं, इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ठीक, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, क्या फॉर्मूला आया था कल, C/A, ठीक। शून्य क्या है, -3 -4, -3 गुणा -4 बराबर C क्या है, अचर पद। अचर पद इसमें क्या है, देखो ये 12, इसका मान रखो 12, 12 है ना। ये क्या है, x² का गुणांक कितना, 1। अब बच्चा इधर देखो, -3 -4 की आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12। इस साइड आप देखिए 12 है, तो हमें दोनों साइडों के मान बराबर मिल गए हैं। इसका मतलब जो गुणांक और जो शून्यक हैं उनके बीच संबंध सत्य निकले हैं, है ना बच्चा। ठीक, तो हम लिख लेते हैं, अतः बहुपद के गुणांक तथा शून्यकों के बीच संबंध कैसे निकले, संबंध सत्य हैं। ठीक, इतना आप कर देंगे, आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक बेटा, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना, हर साल आता है, हर साल। वो तुमसे कहेगा शून्य को निकालो और शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करके दिखाइए। तो आपको ऐसे ही बेटा करना है। हमको सबसे पहले शून्य के निकालने पड़ेंगे। हमने शून्य के निकाल लिए और शून्यकों का योगफल और गुणनफल आप देख लीजिए, दोनों साइडों के अगर वैल्यू बराबर आ जाए, देखो -7 बराबर -7, 12 बराबर 12, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर गुणांक और शून्य के बीच जो संबंध है वो सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं। ठीक बच्चा, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, जो जितने क्वेश्चन मिले आपके एक्सरसाइज में आप उनका अभ्यास करिए। एक क्वेश्चन आना ही आना है 4 नंबर में। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाते हैं। देखो बच्चा, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है और ये 2 नंबर में आता है, ये 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में खूब आता है। कभी कहेगा के का मान निकालो, कभी कहेगा ए का मान निकालो। ठीक, क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। के किस मान के लिए बहुपद एक दिया है 2x² + x + k का शून्यक 3 होगा। ठीक, तो देखो बच्चा, हमें इसमें शून्यक दिया हुआ है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है, दिया है शून्य, जो बहुपद है, ठीक बच्चा, बहुपद दिया है और शून्य का गुणांक, शून्य का मान दिया हुआ, शून्य दिया है, बहुपद का शून्य। ठीक बच्चा, शून्य का मान क्या दिया है, 3।
कह रहे हैं हमें 3 दिया हुआ और कह रहे हैं इस बहुपद में के का मान आप बता दीजिए जिसके लिए शून्यक 3 हो जाए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं। देखो बच्चा, जो शून्यक दिया होता है इस शून्य को आप जहाँ जहाँ इसमें x मिल जाए बहुपद में वहाँ पर आप रख दीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, x का मान निकल आएगा। ठीक बच्चा, तो ये शून्य बराबर जो 3 है ना, तो आप हल डाल के स्टार्ट कर दीजिए कि x बराबर 3 रखने पर ये जो शून्य दिया हुआ है इसको x की जगह पर रख दो, आपको आंसर निकल आएगा। ये 2 नंबर में आता है। x बराबर बहुपद में 3 रखने पर, बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के, ये तो दिया है। अब कह रहे हैं कि इसमें k का मान निकाल दो जिसके लिए शून्य 3 हो जाए। हम लगाते हैं बराबर करके, हम इसको 0 लिख देते हैं। अब हमने आपसे कहा है कि जहाँ जहाँ x मिल जाए यहाँ पे 3 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, k का मान निकल आएगा। ठीक, रखते हैं। 2 ऐसे ही रहा, x की जगह पे 3 रखो, प्लस x की जगह पे 3 रखो, प्लस इधर क्या बचा k बराबर 0। अब बच्चा देखो 2 की 3 के स्क्वायर से गुणा हो रही है। ठीक बच्चा, लिख लेते हैं, आराम से लिखते हैं। 2 गुणा 3 का आप स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, फिर क्या इधर आया प्लस 3, ठीक, प्लस के बराबर 0। अब देखो बेटा 2 की 9 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 18, मतलब 18। ठीक, फिर देखो प्लस लगा के 3 लिखो, प्लस 3 प्लस के बराबर 0। यहाँ तक कि किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी। अब देखो बेटा ये 18 लिखा है, 18 में 3 जोड़ दो तो 18 में आप ऐड करेंगे 3 को तो हो जाएगा 21। ठीक, इधर क्या बचा प्लस के बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक, अब कह रहा के का मान निकाल दो, निकल आएगा। अब तुम क्या करो, जो 21 लिखा हुआ है इसको इस साइड ले जाओगे तो ये प्लस में लिखा है इधर माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा के बराबर -21। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ये 2 नंबर में आता है बेटा। ठीक, तो हमने क्या किया, जो हमें शून्य दिया हुआ था उस शून्य को हमने बच्चा बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख दिया, कैलकुलेट कर लिया और हमने k का मान निकाल लिया। k का मान क्या आया 21। यहाँ पे देखिए एक बार हम कैलकुलेशन को बता देते हैं हमने कैसे किया। हमने यहाँ पे 2 लिया, x की जगह पे 3 रखा, 3 का स्क्वायर कर दिया था, 3 का स्क्वायर करने के बाद 2 से गुणा करी तो यहाँ पे 18 आया था, इसमें 3 जुड़ा प्लस के, अब 18 और 3 को जोड़ लिया हो गया 21। 21 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक बच्चा, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार टिक लगा लें आपको बच्चे से। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 लगवाते हैं। देखो बच्चा, ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरे 2 मार्क्स का 2 नंबर का ये क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या लिखा है देखिए, यदि x प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, मतलब एक दिया हुआ है x प्लस a किसी बहुपद का एक गुणनखंड है, ये कह रहा है और कह रहा है a का मान ज्ञात कर दो। हमें वही सिस्टम से करना पड़ेगा जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था।
हम बार बार बोल रहे हैं, ये 2 नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक बेटा, तो हमें इसमें क्या दिया है, क्या दिया है, ये दिया है कि x प्लस ए जो है, x प्लस ए बहुपद का, x प्लस ए जो बहुपद दिया है आपको, इसका गुणनखंड है। बहुपद का गुणनखंड है, हमें इतना दिया है। ठीक, बहुपद दिया है। अब कह रहे हैं कि ए का मान निकाल दो, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए जैसे वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपने निकाल के रखा था मान, ऐसे यहाँ पे भी x का मान जो आएगा वो इसमें रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बच्चा x प्लस ए बराबर 0। अब यहाँ से x का मान क्या आया, x का मान आया है x बराबर, ये a है, a इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, a बराबर माइनस a आ गया। x का मान आपको समझ में आया, कैसे आया, ये इधर आया तो इसका साइन पलट गया। तो यही आपको लिखना है कि x बराबर माइनस a रखने पर, बहुपद में x बराबर आप माइनस a रख दें, आपका काम हो जाएगा। हम उतारते हैं, बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ठीक, बराबर 0। अब हमने आपसे कहा है कि जहाँ जहाँ x मिल जाए वहाँ माइनस a रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा बच्चा। देखो 2 है, 2 ऐसे रहने दो, x की जगह पर रखो माइनस a का स्क्वायर, फिर हमने देखो प्लस 2, a आपको ज्ञात करना है। देखो दिया हुआ a का मान ज्ञात करो, a को ऐसे उतार लो, x की जगह पे फिर रखो माइनस a। ठीक बेटा, अब यहाँ आओ, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, प्लस लगाया हमने, 5 है, x की जगह पे फिर आप इसका मान रखिए माइनस a, इधर क्या है प्लस 10, ये तो है या कुछ और है, यही है। अब देखो बेटा 2 है, 2 लिख लिया, 2 लिख लिया। अब माइनस a का आप स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, इधर आ जाओ, 2a की आप गुणा करेंगे माइनस a से तो क्या हो जाएगा। पहली बात आप यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, तब आप इनकी गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। खैर 2a की a से आप जब करेंगे तो 2 तो ऐसे रहेगा, और a की गुणा जो बेटा क्या हो जाएगी, a स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर। फिर इधर आ जाओ, फिर बेटा देखो एक प्लस है या माइनस है, हो जाएगा माइनस, और 5 की माइनस a से गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का 5a। ठीक बेटा, अब क्या बचा, प्लस 10 बराबर 0। अब बेटा देखो खूब ध्यान से देखो, इधर दिया है 2a स्क्वायर प्लस में, और इधर दिया है 2a स्क्वायर माइनस में, तो एक जैसी संख्याएं मिल रही इधर, तो हम इसको काट सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब इधर क्या रह गया, माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। अब जो 10 है उसको इस साइड ले जाओ, साइन उसका पलट जाएगा, तो इधर हो गया माइनस 5a बराबर 10, इधर जाएगा क्या होगा, माइनस 10। ठीक, अब माइनस से माइनस को उड़ाओ, अब आपके सामने क्या बचा, 5a बराबर, देखो 5a है, इधर 10 है, तो a बराबर, अब 5 जो है नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 10/5।
5, 5 से 10 को काट दीजिए। ठीक, काटिए। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो बेटा ए का मान मेरे प्यारे 2 आ गया है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक, कोई समस्या, कोई परेशानी, जो आपको दिया जा रहा है उसको आप रखते चले जाइए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कभी कहेगा के का मान निकाल दो, कभी कहेगा ए का मान निकाल दो, जो भी कहे आप इसी तरीके से रखते चले जाएं, आपको मान मिलता चला जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन देखो, ये MCQ में है, आपको हमने विकल्प दे रखे हैं और ये खूब आता है। क्या है क्वेश्चन? यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 है तो कह रहे हैं ए का मान ज्ञात कर दीजिए। ठीक, देखिए बच्चा कैसे करते हैं। शून्यकों का योगफल दिया आपको है, दिया हुआ है। ठीक, तो फार्मूला लगा दो यार शून्यकों के योगफल का, बहुत आसान सा है। क्या फार्मूला होता है? शून्यकों का ये योग दिया, डरना नहीं, इसका मतलब योगफल। शून्यकों का योगफल का क्या फार्मूला बताया था? अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था? माइनस बी अपान ए। देखो बेटा, इसमें दिया है शून्यकों का योग, ये दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, इसके नीचे रखो 7 बराबर माइनस का साइन आपने लिया और बी कहाँ पे है? ये देखो, x के गुणांक को हमने आपसे कहा था बी कहते हैं, तो क्या है विद साइन लिखो माइनस ए, माइनस है तो ब्रैकेट में ले लो माइनस ए अपान ए क्या है? x² का गुणांक 1 है, संख्या 1 लिख दो। ठीक बच्चा, अब देखो 7 इधर ऐसा ही रहा। अब आप यहाँ पे देखें, माइनस माइनस की गुणा करी जाती है तो प्लस का हो जाता है, प्लस साइन। ठीक बच्चा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इधर मान क्या हुआ? ए। ठीक, इसे अच्छे से लिख लो, ए बराबर 7 आपका विकल्प में है, यही है, ये देखो 7 दिया है। ऐसे ही आपको MCQ में मिलेंगे कि योगफल दे देगा, कभी गुणनफल दे देगा, आपसे कहेगा कि जो है ए का मान निकालो, बी का मान निकालो। ठीक बच्चा, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगवाते हैं। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने आपको एक योगफल वाला सिखाया था, अब गुणनफल का देख लीजिए। ये MCQ में ही आएंगे बच्चा। यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 दिया है तो कह रहे हैं ए का मान निकाल दीजिए। बहुत आसान सा है, आप शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगाइए, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपान ए, है ना। तो हमें क्या है, लगाओ सीधे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या फार्मूला आया था? मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपान ए, यही तो आया था। और इसमें कह रहे हैं कि दिया है शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, ये वैल्यू दे दी है, तो ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, पुट कर दीजिए वैल्यू को, क्या है 4। अब बच्चा देखो, ये बहुपद देखो, इसमें इसी क्या होता है अचर, अचर क्या है ये भी MCQ है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। विद साइन -6 ये क्या है, ये आपको ज्ञात करना है, ये तो कह रहे क्वेश्चन में। ठीक बेटा, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कर लो, बहुत आसान सा हो जाओ, अब क्वेश्चन हो गया। अब कोई दिक्कत? 4 की ए से गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 4a बराबर 1 की -6 से गुणा करो, क्या हो जाएगा -6। ठीक, इसे हटाओ। अब देखो बेटा, खूब ध्यान से देखो, ये इधर गुणा में है, इसे नीचे ले आओ,
ए बराबर -6/4। ठीक बेटा, -6/4। इसको ये तो आराम से कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक, तो ए का मान क्या आया? ए का मान आ गया -3/2। ये आपका मान आ गया। देखो बच्चा, हमने आपको आज भी काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन बताए हैं, लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आज भी कराए हैं। हम आपको लगातार 5-6 क्वेश्चन करा रहे हैं। 4 नंबर के भी कराए हैं, 2 नंबर के भी कराए और 1 नंबर के भी हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन लगवाए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपके सामने इंटर का परोस दिया जाएगा या बेसिक के क्वेश्चन आएंगे, नहीं, यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक बच्चा, ये आज आपका इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए ठीक बेटा।